नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल की रैली में समान नागरिक संहिता की बात कर इस बात के पुख्ता संकेत दे दिए हैं कि संसद के मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है। मोदी का कहना था कि एक परिवार में दो कानून नहीं हो सकते। दरअसल यूसीसी भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का भी हिस्सा रहा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की पूरी कोशिश रहेगी कि इसे लागू कर दिया जाए ताकि पार्टी चुनाव में भी इसे भुना सके। विधि आयोग को भी यूसीसी पर 8.5 लाख से ज्यादा प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार समान नागरिक संहिता की बात कह चुका है। दिव्य मानव मिशन के संस्थापक और विधि के जानकार आचार्य डॉक्टर संजय देव कहते हैं कि इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। देखो, समान नागरिक संहिता तो लागू होना ही चाहिए और यदि होता है तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। और ऐसी संहिता को तो जब संविधान लागू हुआ और उससे भी पहले सत्ता हस्तांतरण हुआ उसी समय लागू हो जाना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए। यदि अभी भी लागू करने की मंशा रखते हैं तो लागू होनी ही चाहिए। बाकी मेरा इसमें निवेदन ये है कि केवल विवाह, तलाक, गोद, उत्तराधिकार, ये जो बातें कही जा रही हैं, केवल इनमें ही नहीं, अन्य भी बहुत सी बातें हैं। सभी चीजों में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिलने चाहिए, समान धार्मिक अधिकार मिलने चाहिए, समान शैक्षणिक अधिकार मिलने चाहिए। शिक्षा संस्थाओं पर, धार्मिक संस्थानों पर अभी भी समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। जो तथाकथित जिन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है, विशेष वर्ग, वो अपनी धार्मिक संस्थाओं को मनचाहे ढंग से चला सकते हैं और विशेष वर्ग के लोग जो हैं वो उनकी धार्मिक संस्थाओं पर सरकारी अंकुश रहता है। तो सरकारी नियंत्रण से बाहर यदि धार्मिक संस्थाएं रहती हैं तो सबकी रहनी चाहिए या फिर किसी की भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक मामला उन संप्रदायों का अपना अपना मामला है। यदि सरकार किसी पर अंकुश रखती है, किसी पर नहीं रखती, तो ये सरासर भेदभावपूर्ण मामला है। शिक्षा में भी सबको समान अवसर मिलने चाहिए। विवाह, तलाक, गोद आदि पर तो लागू होनी ही चाहिए, पर शिक्षा, शैक्षणिक अधिकार और धार्मिक अधिकारों पर भी लागू होनी चाहिए। यदि देश लोकतांत्रिक रखना है और देश में अखंडता, एकता कायम रखनी है, परस्पर समन्वय रखना है, तो इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। बिना किसी भेदभाव के इसे केवल चुनावी मुद्दा न बना करके देश हित का मुद्दा बनाना चाहिए, तभी राष्ट्र की एकता, अखंडता सुरक्षित रह सकेगी और सभी लोग मिलजुल कर रह सकेंगे। एडवोकेट फराज अहमद समान नागरिक संहिता को लागू करने के पूरी तरह पक्ष में हैं। मेरा ऐसा मानना है कि देश के अंदर अच्छी चीज़ इम्प्लीमेंट करना, मतलब लागू करने से नुकसान की फिक्र हमें नहीं करनी चाहिए। इससे कुछ लोगों को बुरा ज़रूर लगेगा, कुछ धर्म वालों को बुरा लगेगा, मगर देश के लिए अच्छा होगा। राष्ट्र में अलग अलग धर्म के हिसाब से, अलग अलग कानून के हिसाब से शादियां करना, तलाक लेना या बंटवारे लेना एक टफ प्रोसीजर है, एक कठिन प्रोसीजर है। इसको आसान करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड राष्ट्र के अंदर लगना चाहिए। हमारे देश की जो आबादी है उसको देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड अति आवश्यक है देश के लिए और ये लागू होना चाहिए। हालांकि समान नागरिक संहिता का मुस्लिम समुदाय इस आधार पर विरोध कर रहा है कि यह उसके धार्मिक मामलों में दखल है। दूसरी ओर हिंदू समाज का ही एक वर्ग, आदिवासी समुदाय भी इसके पक्ष में नहीं है। दरअसल हिंदू लॉ से जुड़े कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होते। हाईकोर्ट एडवोकेट मुजीब खान कहते हैं कि इस मामले में राजनीति ज्यादा की जा रही है। तो समान नागरिक संहिता लागू होने से समाज पे जो वर्तमान में समाज चल रहा है उस पर तो कोई खास असर पड़ेगा नहीं। ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा है और राजनीति बनाने के लिए इस तरह के पॉइंट को उछाला जाता है। अगर देखा जाए तो इसमें एक ही समाज को, मुस्लिम समाज को इसका असर ज़्यादा पड़ने के चांस हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज में निकाह होता है और तलाक होती है, संपत्ति का बंटवारा होता है, उसमें उनका मुस्लिम पर्सनल लागू होता है। इसमें किसी तरह का भारतीय कानून के मद्देनजर रखते हुए इस तरह निकाह होता है, तलाक होती है और संपत्ति का बंटवारा होता है, वो चलता है। पर उस समान नागरिक संहिता के नाम पर इस सबको समान कानून लागू होगा, इस पॉइंट को उठाते हुए एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है।
वर्तमान में तो बहुत सारे लोग समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जी रहे हैं। तकरीबन भारत का कानून तभी जो है समान नागरिक संहिता के अंतर्गत चल रहा है। कोई ऐसी बात नहीं आ रही कि जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ को छोड़कर। हाईकोर्ट एडवोकेट दिलीप सिंह पंवार का मानना है कि देश के सभी लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता आज की कहा जाए कि आज लोकतांत्रिक भारत की या सेक्युलर इंडिया की बहुत अहम आवश्यकता है। ये ठीक वैसे ही आवश्यक है जैसे कि आज भारत में क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ अगर आप देखेंगे कि कोई भी क्रिमिनल लॉ किसी भी तरह का, चाहे वो विदेशी हो या विदेशी हो, उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है भारतीय आपराधिक कानूनों के तहत। उसी तरह सिविल जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो मेंटेनेंस को लेके हो, एडॉप्शन को लेके हो, सक्सेशन को लेके हो, मैरिज को लेके हो, डाइवोर्सन के लेके हो या प्रॉपर्टी के पार्टीशन के लिए, एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए। ये बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द रिलीजन होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। समाज में इसका इस तरह से असर होगा कि अगर हम ट्रू सेक्युलरिज्म है या ट्रू सेक्युलर कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, तो सभी भारत के हर कोने का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति सोचे कि हम एक सिविल नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता के अंतर्गत, एक कोड के अंतर्गत हम गवर्न है। हमारा चाहे वो पार्टीशन हो, चाहे इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी हो, मैरिज हो, डाइवोर्स हो या गार्जियन और वार्ड्स या मेंटेनेंस हो, हम एक हमारा कोड है बियॉन्ड द लिमिट ऑफ रिलीजन। आप धर्म को भूल जाइए। हालांकि यूसीसी का ड्राफ्ट अभी सामने नहीं आया है, ऐसे में यह कैसा होगा यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि समान नागरिक संहिता के माध्यम से सभी वर्ग की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन जब समान कानून की बात होगी तो समान अवसर की भी चर्चा होगी। इससे आरक्षण समेत अन्य मुद्दों पर भी सवाल उठाया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो यह सरकार के गले की हड्डी भी बन सकता है। नमस्कार।